हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट छोड़ देना एक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्माडॉक फेशियल के बारे में। ये पर्टिकुलर जो है ये टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ है, जो हमें टैन रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड इसकी बाकी डिटेल्स जो हैं कैसे करेंगे, सैशेज हैं इसमें, और बाकी डिटेल्स जो हैं करते करते मैं आपको बताती चाहती हूँ। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो पर्पल से ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ। और ऐसी और भी जो स्किन केयर वीडियोज़ है, हम जो फेशियल हेयर है, अपर लिप्स है, आईब्रोज है, वो कैसे क्लीन करेंगे घर पे रहते रहते। सो ये भी लिंक्स मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी, और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एंड कार्ड्स में भी लगा दूँगी, सो आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करी है, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मेरा लाइव से सेशन जो IGTV की तरह सेव्ड है वो देख सकते हो। सो गाइज इस किट में 5 चीज़ें हैं। एक क्लेंजर, सेकंड स्क्रब, थर्ड सीरम, फोर्थ क्रीम एंड फिफ्थ पील ऑफ मास्क। तो ये पांचों चीज़ें आपको मिलती हैं और इस तरीके से नंबर डिफाइंड होते हैं। सो आपको पता रहे कि स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप करना है। तो जब भी आप फेशियल करने लगे हैं, अपने बालों को किसी हेयर बैंड या इस तरीके के बैंड से पीछे कर लें, ताकि जब आप वॉश करोगे या सामान लगाओगे तो वो लगे नहीं। ये डर्मडॉक का सन प्रोटेक्शन फेशियल किट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ, जो आपको टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करेगा। और सारी डिटेल पीछे दे रखी है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसे कैसे यूज़ करना है। ये नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, मतलब बेटर रहेगा उनके लिए। तो ये सैशे में आता है, सो आप एक बार यूज़ करके इसको बंद करके रख सकते हो अगर आप दोबारा यूज़ करना चाहते हो। और 2 यूज़ में आप 2 यूज़ निकाल सकते हो इससे आराम से। सो गाइस पहला स्टेप है क्लेंज़र। कभी भी आप फेशियल करने लगे तो पहले ही अपने फेस को वॉश करके आएँ, हल्का डैम्प रखें, उसे हल्का गीला रखें और उसके बाद क्लेंज़र से मसाज करें अच्छे से, ताकि जो बाहर की साइड जो इम्प्योरिटीज़ निकल सकती हैं, डर्ट निकल सकती है, वो पहले ही निकल जाए। क्योंकि आप मसाज वगैरह करोगे, आपके पोर्स खुलेंगे, तो आप नहीं चाहते वो इम्प्योरिटीज़ अंदर जाएँ। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए फर्स्ट स्टेप के बाद। टाइम दिया हुआ है इस डब्बे के पीछे कि कितने टाइम तक आपको कौन-सा स्टेप करना है। अब आप सेकंड स्टेप करेंगे, जो है स्क्रब। स्क्रब से होता है एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट का मतलब होता है कि जब हम इसको रब करते हैं, देख सकते हो कंसिस्टेंसी, और अंदर छोटे-छोटे ब्राउन से पार्टिकल हैं, तो जब हम इसको अपने फेस पे मसाज करेंगे, तो छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो हैं हमारी स्किन के जो पोर्स हैं, उनको थोड़ा-सा ओपन करेंगे और उसके अंदर कोई भी अगर डर्ट वगैरह है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जितना मेंशन किया है उतना मिनट्स के लिए आप इसे स्क्रब करोगे, ठीक है? स्क्रब की मोशन आपको हमेशा ट्राई करना है कि ऊपर की तरफ रहे, नीचे की तरफ आप ड्रैग ना करें, और हो सके तो सर्कुलर मोशंस में करें अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि सूखा हो रहा है तो आप थोड़ा पानी भी ले सकते हैं उसके ऊपर। अच्छे से उतने टाइम के लिए आप इसे करिए। इस फेशियल किट में गाइस पैराबेन, सल्फेट ये सब कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप है गाइस सीरम का। ये थोड़ा वाटरी लाइक था, बहुत ज़्यादा वाटर जैसा था, तो इसलिए मुझे इसको इस तरीके से लगाना पड़ रहा था। और इससे क्या, सीरम से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट सीरम में है वो आपके ओपन पोर्स के अंदर जाएँगे, स्किन के अंदर जाएँगे। चौथा स्टेप जो है वो क्रीम है। क्रीम से ये जो न्यूट्रिएंट्स सीरम के थ्रू आपने लगाए हैं, ये अंदर लॉक हो जाएँगे और ये और मॉइस्चर भी देगा हमारी स्किन को। तो इसको अच्छे से मसाज करना है हमने सर्कुलर मोशंस में और ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से मसाज करना है। थोड़ा मुझे लगा कि अगर अगर फिंगर से निकालने की जगह अगर मैं इसे किसी स्पैचुला वगैरह से निकालती तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये चिपके हुए हैं जो सैशे के साइड में है, तो वो एक फैक्टर मुझे ज़रूर लगा। सो अब आप इसे अच्छे से मसाज करेंगे नोज़ पे, आपके लिप्स के साइड पे, सारी जगह पे आप फेस पे से अच्छे से मसाज करेंगे। और मैं यहाँ करना भूल गई हूँ, बट आप फेशियल करें तो आप उसे नेक तक ज़रूर करें, क्योंकि फेस के साथ-साथ हमारा नेक भी विज़िबल होता है। देन आप कोई गीला टिश्यू पेपर या गीला कपड़ा लेके उसे पोंछ लें। देख लीजिए इतने ही स्टेप में कितना अमेजिंग दिख रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट है पील ऑफ मास्क, फिफ्थ पार्ट। तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन की कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। ये बहुत चिपचिपा था एक्चुअली। जब मैंने इसे निकाला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फिंगर से यूज़ नहीं करना चाहिए था। सो मैं ट्राई कर रही थी कि इसे मैं नोज़ पे कॉन्संट्रेट करूँ, ताकि जब पील हो तो ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाए। बट टेस्ट करने के लिए मैंने इसे पूरे फेस पे लगा लिया था। सो इस तरीके से लग के और सूखने लग पड़ा था, रबर जैसा होने लग पड़ा था। पील ऑफ मास्क होता है जिसको आपको खींच के निकालना पड़ता है, पील करना पड़ता है। सो मैंने इसे थोड़ा-सा साइड से इसे रब करना शुरू किया जब ये सूख गया था, और ये टुकड़ों-टुकड़ों में निकल रहा था। और क्योंकि मेरे फेस पे हेयर्स हैं काफ़ी, तो अगर आपके फेस पे भी हेयर्स हैं तो ये निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी गाइस। काफ़ी खिंचाव फ़ील होगा इसको निकालने के टाइम। अगर आप अपने फेशियल हेयर्स हटाते हैं तब आपको डेफ़िनेटली ये थोड़ा ईज़ी रहेगा। मुझे हटाने के बाद जो है काफ़ी रेडिश सा हो गया था स्किन, बट मैंने उस टाइम पे ये इंडल्ज
घंटों का रोज़ गोल्ड सीरम लगाया था, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे एंड उसके बाद आराम हो गया था। 1-2 घंटे में वो बहुत स्किन को अच्छा-सा लगने लग गया था। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी अगर आपके भी फेशियल हेयर्स काफ़ी हैं और आप रिमूव नहीं करते तो आप सिर्फ नोज़ पे अप्लाई कर सकते हो एंड चिन एरिया पे जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स होते हैं। सो गाइज़ ये पील ऑफ मास्क में जो ट्रबल हुई इसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफ़िनेटली टैन को थोड़ा-सा रिमूव किया था और एट होम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप 2 वीक में 1 बार इसे आराम से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्किन में फ़र्क दिख रहा है और फेशियल करके प्लीज़ एकदम से सन में नहीं जाना है, ठीक है? ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। इस प्रोडक्ट को बाय करने के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये नेल आर्ट मैंने जो इसमें किया हुआ था वो कैसे किया है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे और वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच।